सारे बहने उपासिका उपास्य सभी को नमो बुद्धा जय भीम। नमो बुद्धा जय भीम। हम लोग का मुख्य मांगे जो है उस मांग के लिए हम लोग 10 तारीख से 10 जुलाई से हम लोग बैठे हैं और जो हम लोगों का विरासत है, हम लोगों का पूर्वज जो संजो के रखा उसको मनुवादियों के द्वारा हम लोगों का पूर्वजों का इतिहास को नष्ट कर दिया, जला दिया, छिपा दिया और पखंडवाद इतिहास को हम लोगों के बीच परोस दिया। तो इसके लिए हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं। तो सर्वप्रथम भारत में मुख्य रूप से 5 धर्म है। अब 5 धर्म कौन कौन धर्म है? फर्स्ट में हिंदू धर्म, दूसरा नंबर में इस्लाम धर्म, तीसरा नंबर में सिख धर्म, चौथा में ईसाई धर्म, पांचवा में बौद्ध धर्म। ये सभी धर्मों का संचालन वही लोग करते हैं। हेलो, जिस धर्म के लोग हैं, जिस धर्म के लोग मानने वाले हैं, उसी धर्म के व्यक्ति उस अपने धर्म को संचालन करता है और चलाता है। लेकिन हम लोगों का जो विरासत है, हम लोग का जो धर्म है, हम लोग का असली धर्म है बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्मों का आज से 1500 वर्ष पूर्व मनुवादियों के द्वारा हमारे धर्म को नष्ट कर दिया, हमारे पूर्वजों को इतिहास को जला दिया और अपने फायदा के लिए हम सभी को हिंदू बना दिया। और हमारे जो पूर्वज थे उस समय हम लोग जात पात में नहीं बटे थे। उस समय जात नहीं था, जात दुही को था, एक महिला और एक पुरुष। लेकिन ये मनुवादियों ने जब हम लोगों का 84,000 स्तूप अशोक सम्राट ने बना करके दिए थे, उस इतिहास को मनुवादियों ने मिटा दिया और सभी मंदिरों को कब्जा करके बैठे हुए हैं। और हम लोग अंधविश्वास में उनकी बात मान करके अभी तक चल रहे हैं। तो ये मौका है कि हम लोगों अपनी विरासत को, अपने पूर्वजों को बनाया हुआ धरोहर को मनुवादियों से कब्जा छुड़ा करके हम लोग अपने हाथ में लेना चाह रहे हैं। तो इसलिए हमारे बुद्ध का जो मंदिर है बोध गया में, उस मंदिर को शंकराचार्य के द्वारा, मनुवादियों के द्वारा कब्जा करके रखे हुए हैं। इससे हम लोगों का घाटा क्या हो रहा है? बुद्ध का जो विचारधारा था, बोध गया धरती से उनको ज्ञान प्राप्त हुआ और जब ज्ञान प्राप्त हुआ उसके बाद अपने वंशज को बताए और उस रास्ता पर हम लोगों के ले गए। उस समय सोना का चिड़िया कहता था भारत, और यहाँ कोई दलित, शोषित, पिछड़ी
अगड़ी कोई नहीं था। हम सब एक राजा को बेटा बेटी थे। हम लोग के पास किसी प्रकार का कोई कमी नहीं था। लेकिन मनुवादियों के द्वारा हमारे जो मार्गदर्शन करने वाले थे, बहुत भिक्षु थे, उनको मनुवादियों के द्वारा गाजर मूली जैसा काट दिया गया, मार दिया गया। और सारे हम लोग का जो मंदिर था उसको कब्जा कर लिया। और कब्जा करके वो अपने विचारधारा को हम लोगों पर थोप दिया। और उससे आज तक हम लोग ढो रहे हैं। लेकिन जब मौका आया तो अब हम लोग जागरूक हो गए। हम जान गए कि हमारे धरोहर को मनुवादियों के द्वारा कब्जा किया हुआ है। और हमारे लिए जो दान में जो लोग यहाँ देते हैं कि ओबीसी एससी एसटी को बच्चों को पढ़ने के लिए, अच्छा एजुकेशन के लिए, अच्छा रोजगार के लिए, इलाज के लिए हॉस्पिटल, इसके लिए जो दान में पैसा आता है बुद्ध मंदिर में, एक साल में 10 करोड़ रुपया आता है। लेकिन उस रुपया को मनुवादियों ने दुरुपयोग कर रहे हैं। वो अपने व्यक्तिगत अपने बाल बच्चा को लगा रहे हैं। अब हम लोगों का बच्चे भीख मांग रहे हैं। बोध गया जब जाइएगा तो बोध गया के अगल बगल में जो गांव है, जो गरीब के बच्चे हैं, वो आकर के बोध गया के रोड पर वो भीख मांगते हैं। उनके लिए पढ़ने का लिए कोई स्कूल नहीं है, कोई अच्छा एजुकेशन नहीं है, कोई व्यवस्था नहीं है। आज जो हमारे लिए पैसे आ रहे हैं वो पैसा का दुरुपयोग हो रहा है, ब्राह्मणों के द्वारा ब्राह्मणों के पैकेट में जा रहा है। तो इसको हम लोग ये लड़ाई लड़ रहे हैं। लगभग आज 151 दिन, कल 50 था, 54 दिन, आज 153 दिन से हम लोग बैठे हैं। बोध गया में बुद्ध मंदिर को सामने लाल पत्थर पर बैठे थे हमारे भिक्षु लोग। उसको पुलिस ने वहां से उठा करके हॉस्पिटल में डाल दिया। हॉस्पिटल से फिर वो लोग वहीं धरना करना शुरू कर दिए। तब डीएन ने फिर दुमहान पर जगह दिया। दुमहान पर से भी बुद्ध पूर्णिमा के बाद 13 तारीख को पूरा ध्वस्त कर दिया। और ध्वस्त करके फिर उन्होंने, हमारे भिक्षु ने कहा चाहे कुछ भी कर दीजिए लेकिन हम धरना खत्म नहीं करेंगे। जब तक हमारा विरासत हमारे हाथ में नहीं आएगा हम धरना पर बैठे ही रहेंगे। तो फिर जगह दिया एक, क्या उसका नाम है, निगमा धर्मशाला में। निगमा धर्मशाला में 1 महीना हमारे भिक्षु लोग रहे। वहां से फिर हटाया गया। फिर अभी हम लोग अपना वसुधा केंद्र बुद्ध विहार महुआबाद में है, वहां लगातार धरना पर बैठे हैं हमारे भिक्षु लोग। और हम लोग ये तय किया है कि हम लोग जितना भी बहुजन हैं, हम लोग गांव-गांव में धरना देंगे और विरोध करेंगे सरकार को कि हमारे बोध गया बुद्ध मंदिर को जो मनुवादियों को कब्जा है वो कब्जा हटा करके हमारे बद भूखियों को हाथ में सौंपो। जब तक नहीं सौंपोगे तब तक हम धरना पर बैठे रहेंगे, हम छोड़ेंगे नहीं, हम आंदोलन करते रहेंगे। और बीटी एक्ट 1949 काला कानून जब तक रद्द नहीं होगा तब तक हम लोग कार्यक्रम करते रहेंगे। तो इसी बिंदु पर हम लोग बैठे हैं। और अब मैं अपनी वाणी को यहाँ पर विराम देता हूँ। सभी से पुनः नमो बुद्धा, जय भीम, जय भीम। 1949 काला कानून रद्द करो। 1949 काला कानून रद्द करो। 1949 काला कानून रद्द करो। बौद्ध महाविहार बौद्धों को सपना होगा। बौद्ध विहार महाविहार बौद्धों को तो सपना होगा।